इनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह। नीलेश, गुड मॉर्निंग। थोड़ा टफ मार्केट, लेकिन हमारी मार्केट ने रेजिलियंस दिखाई है काफ़ी इन द फेस ऑफ वॉर। अब आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को और अप्रोच क्या होगी इस मार्केट में? श्योरली जो मार्केट में श्योरली पहले जो ट्रेड और टैरिफ्स का था और अभी ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है उससे थोड़ी सी रुकावट सी आ गई है। लेकिन अनुज, कई वर्षों या कई दशकों में जब भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं तब मार्केट रिलेटिवली रिजिलिएंट रहा है। हाँ, जरूर 3-5% का एक कट जरूर आता है, लेकिन उसके बियॉन्ड मार्केट इसको अपने स्ट्राइड में लेती है और फिर जाके अब जो फंडामेंटल्स और अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करती है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में यस, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आएगा और आ भी रहा है थोड़ा इम्पैक्ट। और ये भी हमें बैकग्राउंड में ये रखना है कि मार्च और अप्रैल में मार्केट्स काफी मजबूत भी थी, काफी कंसोलिडेट भी की थी। तो हो सकता है कि मई में एक 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 कंसोलिडेशन फेज में जाए और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारे बॉर्डर्स पे, ये एक एक वजह मिल जाती है मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट या कंसोलिडेट करने की। वरना हमारा हमारा ये असेसमेंट है कि मार्केट जो एक उसकी जो मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और इंडियन मार्केट्स बुल मार्केट में ही है। ओके, चलिए, तो ये इस समय पहला आपका टेक। नीलेश, लार्सन एंड ट्यूब्रो की कमेंट्री सुने क्या आपने? आई एम श्योर सुनी होगी। क्या एक सूदिंग आपको एक चीज़ लग रही है, और क्या ये इंडिया इंक के लिए भी एक अच्छा साइन है आगे जाते हुए? बिल्कुल अनुज, क्योंकि L&T जो है वो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, उसका एक बहुत ही बढ़िया सिंबल है, एक बहुत ही बड़ा प्रॉक्सी भी है, रेलेवेंट प्रॉक्सी भी है। तो ये एक इंडिकेशन आ रहा है कि मतलब जब L&T इतनी सूदिंग कमेंट्री देती है या अच्छा आउटलुक देती है, तो इसका एक ही है कि मतलब जो इंडिया को जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर का और उसके ऊपर काम हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो ओवरऑल और जो पिछले साल जो सरकार का जो निवेश था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो थोड़ा सा एक 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 स्टेटस को आया था या स्टेबल था। ऐसे लग रहा है कि अब ये साल से जो वापस जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो वापस आ रहा है और वो इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा आसार है। अच्छा नीलेश जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इस अर्निंग सीजन में मतलब कुछ देर के लिए अगर हम इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से हटकर सिर्फ कोर नंबर्स पे फोकस करें, अर्निंग्स पे फोकस करें, कैपिटल गुड्स की बात होगी, L&T की बात यहाँ पे हो गई, और क्या क्या चीज़ आपको इस बार इम्प्रेस कर रही थी इस अर्निंग सीजन में? जो फिनेंशियल्स हैं उनके नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। अम, खास करके जो कई एनबीएफसीज के नंबर्स ठीक थे, अच्छे थे। जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं। तो वो एक एक अच्छा पॉकेट है। दूसरा जो पॉकेट जिसमें नंबर्स रिलेटिवली अच्छे आए हैं वो थे कंज्यूमर क्षेत्र में, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस जो स्पेस है उसमें जो पिछले हफ्ते में कई कंपनीज के रिजल्ट्स आए वो भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ये वापस हमें याद दिलाते हैं कि जो इंडिया का जो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है वो अभी तक बहुत इंटैक्ट है और उसमें काफी लंबा रनवे है। तो ये एक अच्छा पॉकेट था जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे हैं। और तीसरी जो कई डिजिटल ओरिएंटेड कंपनीज हैं इनके इनिशियल सेट ऑफ रिजल्ट्स आए हैं। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं उनके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। तो ये जो तीन पॉकेट्स थे उनमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए। ओके, अच्छा नीलेश जी, ये ऑटो में आपका व्यू क्या है? 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं। पहले बढ़ती हुई इन्वेंट्रीज, देन आई थिंक टेस्ला का भारत में आगमन, फिर टैरिफ। तीन चीज़ों ने कमर तोड़ के रखी। बट सी थोड़ा इस अर्निंग सीजन के बाद स्टॉक्स में रिकवरी है। फिर एफटीए ने टाटा मोटर्स को एक माइलेज दिया। इस बार टायर्स के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। अपोलो टायर्स, ये सीएट के नंबर्स, उनकी कमेंट्री, एमआरएफ के नंबर्स को देखिए। ये ऑटो में आपका कुछ कन्विक्शन बन रहा है क्या इस वक्त, एक दो क्वार्टर्स के बाद, इस इन इन 2-3 महीने के बुरे फेज के बाद? ऑटो सेक्टर जो कोविड के बाद एक लगातार 3-4 साल तक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था, ऑटो सेक्टर ने, डिमांड भी बहुत मजबूत थी। लेकिन जो ऑटो सेक्टर है वो एक उसमें एक ओवर अ पीरियड ऑफ 3 से 5 साल में एक एक आध साल ऐसा भी आता है जहाँ पे डिमांड थोड़ी सबड्यूड सी हो जाती है।
तो लास्ट ईयर जो ओवरऑल था वो ऑटो सेक्टर में डिमांड के थोड़े चैलेंजेस आए थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, लिक्विडिटी टाइट था। अब जो है वो सिचुएशन बदल चुकी है। जो एक लास्ट ईयर तकरीबन एक थोड़ा रिलेटिवली सॉफ्ट साल था, उसके उसके मुकाबले ये साल से वापस जो एक ऑटो सेक्टर का एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिमांड है वो वापस रिवाइव हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी इंप्रूव हुई है, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, और जो मिडिल क्लास के लिए जो बजट में टैक्स एग्जेम्पशन दिए जिससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ेंगे और उनकी ईएमआई भरने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि ऑटो सेक्टर के लिए आगे जाके काफ़ी अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। साइमल्टेनियसली क्रूड ऑयल प्राइस भी सॉफ्ट हुआ है, और जो रिलेटिवली रॉ मटेरियल प्राइसेस भी अगर सॉफ्ट हो जाते हैं तो मार्जिन्स भी अच्छे होंगे। तो हमारा मानना है कि ऑटो सेक्टर के लिए आउटलुक यहाँ से काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इम्पॉर्टेंट दिन बात करने के लिए हमारे साथ। एक और